चलो आज पोइट्री का पहला नंबर क्या निकालो, पहला सेंटर आइडिया निकालो, उसका अर्थ बताते। क्योंकि जो लास्ट वाला पेज है उसमें से एक ही क्वेश्चन आया, इसलिए पहले ये पढ़ लो आने वाली चीज। तो इसका थोड़ा सा अर्थ समझ लोगे, थोड़ा इसे याद करोगे तो आसानी से याद हो जाएगा। देखो, थो मानी यद्यपि, एजिंग, एजिंग मानी उम्र, एज मानी है, ए मानी एक, नेचुरल मानी प्राकृतिक। उम्र का बढ़ना एक प्राकृतिक है। उम्र का बढ़ना क्या है बताओ? प्राकृतिक। यट फिर भी कह रहे हैं नेचुरल प्रोसेस, जो उम्र का बढ़ना है वो प्राकृतिक क्रिया है, प्राकृतिक प्रोसेस है। यट फिर भी फियर ऑफ सेपरेशन, फियर मानी डर, ऑफ सेपरेशन मानी अकेलेपन का, लेकिन अकेलेपन का डर, फ्रॉम मानी से, योर लव्ड, योर मानी तुम्हारे, लव्ड मानी प्रेम से या प्रेम करने से, नॉट मानी वो एंड मानी और, नियर मानी पास, वंस मानी प्रत्येक के, इज मानी है, वेरी पेनफुल बहुत दर्दनाक होता, प्रत्येक के लिए क्या होता है? बहुत दर्दनाक। कह रहे हैं वैसे उम्र का बढ़ना प्राकृतिक बात है, उम्र सबकी पड़ती है, भगवान के हिसाब से ही बढ़ती है, मतलब ऐसे समझ सकते हो। लेकिन फिर भी लोगों को अपने बूढ़े होते हुए मरने का, अकेलेपन होने का, क्योंकि जब बूढ़े हो जाते हैं तो ज़्यादातर अकेले रहते हैं, कोई नहीं रहता, तो क्या उसका डर जो है बहुत दर्दनाक होता है। क्या होता है? क्योंकि यहाँ गांव में तो खैर सब मिलजुल के ही रहते हैं, लगभग लड़ते रहते हैं और मिलते भी रहते हैं, हंसते भी रहते हैं, सब रहता है यहाँ के लिए। लेकिन शहर में बेटा जिनके परिवारों में मान लो कोई दो दंपति रहते हैं, पति पत्नी रहते हैं, उनके दो बच्चे हैं, तो उनकी दोनों की जॉब लग जाती है किसी दूसरी सिटी में, तो वो दूसरी सिटी में चले जाते रहने, और फिर बाद में वो दो ही अकेले रह जाते हैं, उनमें से भी एक मर जाए तो एक अकेला रह जाएगा, वो किससे बात करे, तो वो अकेलापन बहुत ज़्यादा खतरनाक होता है। अब जब फोन वोन भी तुम चला ले हो, बस वो नहीं चला पाते हैं, जब बूढ़ा हो जाए आदमी तो फोन का इतना रंगीन नहीं होता। चलो अगला लिखें, तो कह रहे हैं द पोयम, द पोयम मानी कविता, टॉक्स मानी बताती है, कविता हमें बताती है, अबाउट मानी बारे में, द फीलिंग ऑफ लोनलीनेस अकेलेपन के अनुभव के बारे में बताती है। फीलिंग मानी अनुभव या महसूसी, और लोनली मानी अकेले, लोनलीनेस मानी अकेलेपन के बारे में। ये इस वाक्य, इस वाले सेंटर आइडिया का ये जो लाइन है ना, ये सबसे महत्वपूर्ण लाइन है। ये लाइन जिसने अपने सेंटर आइडिया में लिखी उसका सेंटर आइडिया सही माना जाएगा कि द पोयम टॉक्स, पोयम बताती है, अबाउट मानी बारे में, द फीलिंग ऑफ लोनलीनेस कि जो कविता है वो हमें क्या क्या बताती है? अकेलेपन के बारे में बताती। यही सेंटर आइडिया है इसका, समझ लो तुम। और सेंटर आइडिया में क्या बताया जाता है? सेंटर आइडिया का हिंदी अर्थ भी अगर जानो तो सेंटर मानी केंद्र, आइडिया मानी विचार। कविता का जो केंद्र है, केंद्र मतलब बिल्कुल विचार, उसका जो मेन विचार है वो लिख दो बस। तो इस कविता का मेन विचार यही है कि अकेलेपन की फीलिंग बताती है कविता। कहा है दैट मानी की, एज्ड पीपल उम्र दराज लोग, एक्सपीरियंस मानी अनुभव, एंड मानी और, द फीलिंग, फीलिंग मानी फीलिंग समझ सकते हो, उनका एहसास ने जो महसूस है, जो अनुभव है उनका, ऑफ गल्ट मानी दोष का, विच जो, देयर मानी उनका, ऑफ स्पायरिंग मानी खोया हुआ, एक्सपीरियंस मानी अनुभव है, फोर मानी के लिए, नॉट मानी नहीं, बीइंग मानी होना या हो रहा, एबल मानी समर्थ, टू बी होने में, विद मानी साथ, देयर मानी उनके या अपने, पेरेंट्स मानी माता पिता का, इन देयर ओल्ड एज
इन देयर मानी उनकी, ओल्ड एज मानी बूढ़ी उम्र। क्या अब जो कह रहा है कि ये कह रहा है कि एज्ड पीपल जो होते हैं, उम्रदराज जो लोग होते हैं, उनकी जो अनुभव है, उनका जो दोष बता रहे हैं ये कि उनका अनुभव खोया जा रहा है। मतलब जो बूढ़े व्यक्ति हैं ना, उनका जो अनुभव है, जो उन्होंने अपनी ज़िंदगी में अनुभव किया है, वो लेखिका ये कह रही है कि उनका अनुभव हम बालक हैं तो हमें नहीं मिल पा रहा, हमसे क्या है वो खोया जा रहा, क्योंकि हम उनसे दूर हैं। भाई जो अनुभव हमारे माँ बाप को है, जैसे उसकी माँ है, लेखिका की कौन है, तो उसकी ज़िंदगी का अनुभव उस लेखिका को नहीं मिल पा रहा। क्यों? क्योंकि लेखिका अपनी माँ से क्या करती है, दूर रहती है। कहाँ रहती है? दूर। द पोयम मानी कविता, आल्सो मानी भी, एक्सप्लोर्स मानी बताती है, एक्सप्लोर्स मानी बताती है। द फीलिंग मानी, फीलिंग का क्या कहें एक शब्द में, फीलिंग वैसे सभी लोग ना फीलिंग ही बोलते हैं। महसूस करना होता, फील मानी महसूस करना होता है, लेकिन फीलिंग जब बन गया ना तो नाउन बन गया। क्या बन गया? नाउन। तो फीलिंग का मतलब होता है, अब तुम ये कहोगे जो चीज़ हम महसूस करते हैं ना, एहसास बोल सकते हैं। क्या कहते हैं? ऑफ द मेलैंचोली मानी उदासी, उदासी का एहसास। कि जो कविता जो है वो क्या बताती है? उदासी का एहसास बताती है, अनुभव बताती है। एंड मानी और, द पेन मानी दर्द, दैट मानी की, ए मानी एक, डॉटर्स मानी पुत्री, डॉटर्स मीन्स एक्सपीरियंसेस, अनुभवों। एक पुत्री का अनुभव बताती है। किसका बताती है? एक पुत्री का के अनुभव बताती है। व्हील मानी जब, लीविंग मानी छोड़ती है। हर मदर, जब एक पुत्री अपनी माँ को छोड़ती है उस वक्त के अनुभव भी बताती है। कह रहे हैं कविता अकेलेपन का अनुभव तो बताती है, और साथ ही साथ ये भी बताती है कि जब एक लड़की अपनी माँ को छोड़ती है तो उसके क्या विचार होते हैं, उसकी क्या भावनाएं होती। फीलिंग मानी भावनाएं भी होती हैं। फीलिंग मानी क्या होती हैं? भावना। आल वाई हरसेल्फ, और आल मानी सभी, वाई मानी के द्वारा, हरसेल्फ खुद से, सब खुद से। एट ए राइप ओल्ड एज, एट मानी पर, ए राइप मानी बिल्कुल पकी हुई बोलते हैं, पका हुआ। ओल्ड एज मानी बिल्कुल बूढ़ा, और सभी बूढ़े आदमियों को, ज़्यादा बूढ़ा कह सकते हैं। पका हुआ कैसा कहा जाए है भाई? हाँ, जो बस टूटने में ही हो। बता पका हुआ आम किसे कहे? जो टूटने में ही हो। तो आदमी पका हुआ कौन हो गया बता? जो बस जाने में ही हो। तो ये चलो, ये हो गया बेटा तुम्हारा इस सेंटर आइडिया। कौन किसका था सेंटर आइडिया? माई मदर एट 66।